हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के एग्जाम्पल नंबर 1.13 यानी पहले पार्ट के 13वें नंबर एग्जाम्पल और सबसे आखिरी एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को लेकर के, इस बात से ले इस क्वेश्चन को लेकर के। तो आप उस कॉन्सेप्ट को बिना स्किप करे समझें, क्योंकि आप स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप को माना गया था कि आवेश Ze का बिंदु अमाप का धनात्मक नाभिक होता है और उसके बाद उसकी त्रिज्या कैपिटल आर का घनत्व आवेश एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। तो बात कर रहा है सबसे पहले जो प्रारंभिक प्रतिरूप यानी तरबूज मॉडल के तरीके से जो थॉमसन ने माना था उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे जैसे नाभिक परमाणु क्या होता है। परमाणु ऐसा होता है, इसमें एक नाभिक है जिसमें से नाभिक में सारा का सारा मार्ग भी बहुत छोटा सा होता है, यानी नाभिक की आप अराउंड फिगर 10 की घात माइनस 15 के आसपास, यानी फर्मी के आसपास होती है और इसकी 10 की घात माइनस 10 के आसपास, यानी 1,00,000 गुना बड़ा होता है नाभिक से परमाणु। यानी ये बिंदु है, एकदम बिल्कुल एक बिंदु मान के सकते 10,000 गुना किसी चीज से 10,000 गुना गोला त्रिज्या बड़े होनी, तो बहुत छोटा है, इसके आगे बिंदु है एकदम बिल्कुल छोटा सा। तो लेकिन वहां पर इसके बराबर आवेश उपस्थित हो रहे हैं। इसमें जो ऋणावेश एक समान रूप से घनत्व है, हम मान लेते हैं इसमें जो ऋणावेश उपस्थित है इसमें पूरा पॉजिटिव अंदर रखा हुआ है। इसमें कितना है, रो घनत्व है इसका, प्लस के Ze चार्ज है, सॉरी यहाँ पे माइनस Ze चार्ज है। टोटल मिला के यहाँ पे बाहर माइनस Ze अंदर प्लस पूरा पूरा निश्चय उदासीन है। आगे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, हमसे कह रहा पूर्ण रूप से उदासीन है इस प्रतिरूप के लिए r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो। स्मॉल r दूरी पर बात कर रहा है, तो इसकी पहले तो त्रिज्या कैपिटल R है परमाणु की, तो स्मॉल r दूरी। तो ध्यान से अगर हम बात को समझे तो दो स्मॉल r हो सकते, एक तो अंदर है कहीं हो सकता है, यहां पर की बात कर रहा हूं, नाभिक के अंदर ही स्मॉल r दूरी पर हो, यानी पॉइंट P। एक हो सकता है इसके बाहर ही, इस पॉइंट के। तो दो बिंदु हो सकते हैं हमारे ऐसे जहां पर स्मॉल r मान सकते हैं। तो दोनों कंडीशन पे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट P की बात करेंगे, यानी स्मॉल r जब लेस देन कैपिटल R की हो, यानी कि नाभिक के अंदर की बात करेंगे फर्स्ट तरीके से। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होगा इसका, क्या तरीका है इसका, बहुत ध्यान से समझें बिल्कुल। तो हमसे क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो चलो अब करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, निकाला था हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इज अपॉन r स्क्वायर। अर्थात यदि हमें q मिल जाए, इस पर आवेश मिल जाए इतनी दूरी का, तो हम पता कर ले जाएंगे कि कितना। तो सबसे पहले हमें इतने का तो आवेश पता है, प्लस Ze है इतना, लेकिन इतना जितना है वो तो घट जाएगा ना, ऋणावेश है उपस्थित, ये कम हो जाएगा इतना, क्योंकि इसमें मान लो 50 है या माइनस 10 है तो 40 है तो बचेगा। तो हम सबसे पहले इसका आवेग, तो इसका घनत्व तो हम रो मान लेते हैं। इसका घनत्व हम अगर पता कर ले Ze, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, पूरे से हम पता कर ले कि एक समान घनत्व है तो घनत्व सबसे पहला करो, तो रो बराबर होता है क्या, यहाँ पे आयतन पृष्ठ घनत्व हमने बताया था, रो बराबर Q बाई V। तो टोटल आवेश आपको पता है कितना है, Ze माइनस के बटे V है 4/3 पाई R। कितना घनत्व है इसका, इसका घनत्व कितना है, इसके यहाँ पे जो थोड़ी जगह पे भरा हुआ तो कितना है, तो कुल मिला के इसका रो हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे स्मॉल r दूरी पर, यानी q डैश पर बात करने वाले हैं, यानी कि इतनी दूरी पर ऋणावेश कितना उपस्थित है। तो q डैश बराबर हम फिर से बात करेंगे रो v होता है। अब भाई घनत्व तो सब जगह समान है ना, तो घनत्व कितना होगा हर जगह, माइनस के Ze अपॉन 4/3
पाई आर क्यूब। घनत्व हम लोग ऊपर से निकाल चुके हैं। आयतन कितना होगा अब हमें यहाँ पे पता करना, तो इसके बाहर के आवेश से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना आयतन है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर प्रभावी। तो हम क्या बात करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई 4/5 ये कट गया, तो आपको क्यू डैश मिल गया कितना, माइनस के जेड ई इंटू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। ये मिल गया इसका आवेश, ऋण आवेश। तो यहाँ पे नेट आवेश कितना होगा पूरा, तो नेट आवेश कितना होगा क्यू नेट। तो सबसे पहले एक अंदर आवेश जेड ई था प्लस क्यू डैश। जेड ई धनावेश है और इसके अलावा जो भी ऋणावेश है इतना को निकाल चुके हैं। तो रखेंगे अगर हम, तो जेड ई माइनस के जेड ई आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो यहां से जेड ई को हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा भैया 1 माइनस, या फिर ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत है, 1 माइनस रख भी सकते हो आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। इतना नेट चार्ज होगा, इतने कूलाम आवेश हो गया। यहाँ भी हम कूलाम लिख सकते हैं। अब हमें क्यों पता चल गया, तो हमें सब कुछ पता है बाकी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑफ पी, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट कितना है, तो ये है आवेश कितना है, जेड ई 1 माइनस आर क्यूब बटे आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ईपी। तो अगर हम ईपी की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस जेड ई को इधर एक से गुणा कर लो जेड ई। अब इसको सबके बटे में ले जाओ, 1/r स्क्वायर माइनस के आर क्यूब बटे आर क्यूब आर स्क्वायर। यहां से अगर हम ईपी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर माइनस, यहां से अगर बात करें आर स्क्वायर से इसका 2 आर से कार काटा आर बाई कैपिटल आर क्यूब। तो पॉइंट पी पर अर्थात स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, पहला आंसर आ गया आपका न्यूटन पर कूलम। इसके बाद नेक्स्ट कुछ बात करें, स्मॉल आर हो सकता है ज्यादा हो जाए, इस स्मॉल आर ये कह रहा हो क्योंकि उन्होंने हमसे बताया नहीं स्मॉल आर कहां पर। क्वेश्चन ने सीधा सीधा बताया कि स्मॉल आर पर के लिए फार्मूला क्रिएट करना है कुल मिला के। तो आपको नहीं बताया कि यहाँ पर आपको पता करना है या यहाँ पे पता करना है। तो फिर हम क्यू बिंदु के लिए भी लेते। तो अगर क्यू बिंदु के लिए क्या बात करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाई आर स्क्वायर। तो जरा हमसे बताइए कि क्यू नेट यानी टोटल आवेश, इसके लिए प्रभावी टोटल आवेश, तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा भैया। अगर हम क्यू बिंदु की बात करें तो क्यू नेट इस बिंदु पर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ के लिए ये पूरा का पूरा परमाणु उदासीन होगा, और जब उदासीन होगा क्यू नेट 0, तो ई क्यू बराबर 0। यानी परमाणु के अंदर जब आर इज लेस देन 0 की बात करेंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर रहे थे, तो ऐसा हुआ। जब स्मॉल आर इज लेस देन इसकी बात करेंगे तो हमारा ऐसा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।